नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं रवीश तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा में और हमारे साथ जनसुराज पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के नेता विनोद प्रसाद जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की क्या तैयारी है। चूँकि आज ढाका विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं जनसुराज पार्टी के एलबी प्रसाद जी, उनका नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन को लेकर एक नामांकन समारोह का आयोजन भी किया गया था। बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसुराज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ढाका विधानसभा में पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे जितने दर्शक लोग आपका चैनल को देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एलबी प्रसाद को तो कोई यहाँ से स्वार्थ है नहीं, वह बदलाव चाहते हैं। चूँकि उनको पैसा की कमी नहीं है, उनको व्यवसाय की कमी नहीं है। वो चाहते हैं कि हाँ, हर एक जनता को सही सुविधा मिले, बदलाव हो, बस वही इनका वही मुख्य उद्देश्य है। अभी मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा यही रहेगा। आज किसान का 65 से 70% योजना किसान पर आधारित रहता है, लेकिन किसान को मिलता क्या है, सरकार ने दी है क्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। किसान का आज जब खाद का समय आएगा खेत में छींटने के लिए, तो 266 रुपये का यूरिया 700-800 रुपये में खरीदना पड़ता है। सही समय से गवर्नमेंट से खाद का व्यवस्था नहीं होता है। खाद में कालाबाजारी है। खाद में ही कालाबाजारी है। जो सरकार कहाँ है, पदाधिकारी कहाँ है, ये दावा करती है किसान को हम दे रहे हैं, समय से बीज नहीं आते हैं, किसान क्या करेगा। सरकार का दावा है कि हम किसानों को हर 4 महीने पे 2000 रुपये लागत देते हैं ताकि किसानों की जो लागत है वो कम हो और आय दोगुनी हो। सबसे बड़ा चीज़ है 2000 रुपये तो देते हैं। आज बारिश से बाढ़ आ गई है और किसान को सारा फसल बर्बाद हो गया है। इस पर कोई मुआयना नहीं हो रहा है, कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है। और एक कट्ठा का हिसाब हम जोड़ा देंगे कि एक कट्ठा में ज़मीन में जितना लागत है उतना आमदनी नहीं है। क्या करेगा किसान? अगर किसी व्यक्ति किसान को सिर्फ अपना कृषि उसका मुख्य कार्य क्षेत्र है, तो अगर उसके घर में किसी बच्चा का तबीयत खराब हो जाता है, 10 रुपये की जरूरत पड़ता है, या तो ज़मीन बंधक पर रखना पड़ता है या किसी ब्याज पर रुपये काट कर इलाज करना पड़ता है। यह किसान का दुर्दशा है। तो जनसुराज पार्टी के पास किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसे प्लान को सेट करके रखे हुए हैं? देखिए, किसानों को आय, ये हम लोग जनसुराज, ये प्रशांत किशोर जी जो हैं, ये किसानों का मजबूती के लिए बहुत सारा योजना अपना बना करके रखे हुए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सारा सुविधा देंगे। जैसे किसान का आय दोगुना कैसे हो। यहाँ का मुख्य उद्देश्य है, हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिलता है, जिसके चलते सिर्फ धान गेहूं का खेती करते हैं, नकदी फसल का खेती नहीं करते हैं। अगर सरकार बनती है तो नकदी फसल के लिए ये नरेगा मनरेगा योजना जो है उसे किसानों को जोड़ा जाएगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा और वह अच्छा फायदा मिलेगा उसको, किसान को। चलिए, ये तो किसानों को समृद्ध बनाने को लेकर योजनाएं हैं। आपके प्रत्याशी के बारे में अगर बात किया जाए, आपकी प्रत्याशी बाकी प्रत्याशी से अलग कैसे है और जनता इनको वोट क्यों दे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जितने प्रत्याशी हैं इनके जैसा एजुकेटेड प्रत्याशी कोई नहीं है। आज जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आएगा, ये सारा जनता समझ रही है, किसान सारी समझ रही है कि जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आएगा, लोग का, किसान का दुख दर्द या पिछले नीचे तबके का लोग को दुख दर्द नहीं समझने वाला आएगा, तब तक ये इस बिहार का बदलाव नहीं होगा, विकास नहीं होगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के पास बहुत बड़े बड़े दावे हैं। बिहार को बदलने को लेकर उन्होंने एक प्लान भी सेट करके रखा हुआ है। तत्काल में अगर देखा जाए, आपकी पार्टी सरकार बनाकर आती है बिहार में, तो कौन कौन सा बदलाव आप लाना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, सबसे बड़का चीज़ है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में ये बिजनेस व्यवसाय कैसे किसान का बढ़े, उसके लिए किसानों को लोन का व्यवस्था किया जाएगा बहुत कम ब्याज का दर पर, कि वह रोजगार लाए। किसानों बाहर से प्लान रुके तभी प्लान रुक सकता है, ऐसे प्लान नहीं रुक सकता है। यहाँ तो वो लेबर का फैक्ट्री बिहार बन चुका है और ये सरकार बनाई है। लेबर यहाँ से जाती है, अगर यहाँ का लेबर आपको गुजरात में नहीं जाए तो गुजरात की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, यूपी में नहीं जाए तो वहाँ की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, महाराष्ट्र में नहीं जाए तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो ये प्रशांत जी ने 3 साल से डोर टू डोर एक घर घर जा करके ये सिचुएशन देख रहा है कि इस क्षेत्र में किस तरह का हमको व्यवस्था करना है। सब जगह का अलग अलग समस्या है, तो उस सारे समस्या पर लेकर के उन्होंने निर्णय लेकर के फिर बिहार में आए।
तो ये थे ढाका से किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं विनोद प्रसादी। इन्होंने किसानों के लिए जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के किसान जिला अध्यक्ष हैं विनोद प्रसादी। इन्होंने किसानों की ढेर सारी समस्या के बारे में बताया और उनके निष्पादन के लेकर भी बताया कि अगर हमारी पार्टी बिहार में सरकार बनाकर आती है तो किसानों को किस तरह से हम उनकी लागत को कम करेंगे, उनकी आय को दोगुनी करेंगे, बल्कि आय को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पे इन्होंने अपने विचार को प्रकट किया। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।